Assalamu alaikum. Today I am going to start my lecture with the definition of biology. Then I will discuss about the levels of biological organization. So starting from the definition of biology, it is the study of living organisms. इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं. बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस. इट्स नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स बायोस एंड लोगोस. बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी. इट मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ. To understand the phenomena of life, biologists study the biological organization at different levels. So, starting from the very basic level, that is atomic and subatomic level, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल आर फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट्स जिन्हें हम बोलते हैं एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अब एटम्स बहुत तरह के होते हैं जिसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन का एटम, कार्बन का एटम और ऑक्सीजन का एटम. अब इन एटम्स के अंदर पाए जाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. When these atoms combine with each other through ionic and covalent bond, they produce a molecule. So next level is molecular level. इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड is also a molecule. Now these molecules are basically of two types. These are macromolecules and micromolecules. अब ये दोनों क्या होते हैं, अगर आप इसके बारे में मज़ीद स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर एक अलग वीडियो मैंने बनाई है, वो देख सकते हैं. When these molecules arrange themselves in a particular way, then they make a cell and their organelles. तो next level है organelles and cell level. In case of bacteria and most protists, entire organism consists of only a single cell. जबकि प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के केस में इनका जो बॉडी होता है, ये जो इंटायर ऑर्गेनिज्म होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. अब अगर ये डायग्राम के ज़रिए से मैं शो करूँ सेल को और सेल ऑर्गेनेलिस को, ये डायग्राम मैंने इंटरनेट से ली है. ये एनिमल सेल को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलिस मौजूद हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, ये सारी ऑर्गेनेलिस जो हैं ये एक सेल के अंदर मौजूद होती हैं. Next level is tissue level. When groups of similar cells organize into loose sheets and bundles, then they make a tissue. All these tissues perform, all the cells in a tissue, they perform similar function. Each tissue has a particular function. For example, जो muscle tissues होते हैं, they are responsible for contraction. Glandular tissues are responsible for secretion. Xylem tissues are responsible for conduction of water and phloem tissues are responsible for translocation of sugars and proteins. Next level जो कि tissue level से higher level है वो है organ and organ system level. When different tissues that have related functions assemble together in a structure to carry out its function with great efficiency, then these structures are called organs. इसमें क्या होता है, जब बहुत सारे टिश्यूज़ जिनका फंक्शन एक दूसरे से रिलेट करता है वो आपस में मिलते हैं और वो आपस में मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन. अब हर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. फॉर एग्जांपल स्टमक एक ऑर्गन है जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है कि उसने फूड डाइजेशन करनी है. अब स्टमक के पास होती है सिक्रीटरी एपिथेलियम जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है. इसके पास मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो कि कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्स में इन्वॉल्व होते हैं और वॉल्स की कंट्रैक्शन की वजह से जो फूड होगी वो एंजाइम्स के साथ मिक्स हो जाएगी. यही ऑर्गन्स आपस में मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स. अब ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं दीज आर वेरी मच कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ एनिमल्स, जबकि प्लांट्स के केस में ये लेवल जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता. When these organs in case of plants and these various organ systems in case of animals they assemble together, then they form a individual. अब एक इंडिविजुअल के अंदर जितने भी सिस्टम्स
प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, दे ऑल कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल के केस में ये कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के थ्रू और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू अचीव की जाती है, और इन केस ऑफ प्लांट्स ये कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू अचीव की जाती है। इंडिविजुअल लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल आता है पॉपुलेशन लेवल। अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज that are located in the same place at the same time, they form a population. For example, एक सिटी में रहने वाले ह्यूमन बीइंग्स जो हैं ह्यूमन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह कोई भी राइस फील्ड में नंबर ऑफ रैट्स जो हैं वो रैट्स की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So next level that is higher than population level is community level. When populations of different species that are living in the same habitat, then they form a community. Community basically it is a dynamic collection of organisms. Community complex भी हो सकती है और simple भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में फ्लक्चुएशंस कोई भी चेंजेस आएंगी तो उसकी वजह से वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड द अदर पॉपुलेशन में डिक्रीज. So these are all the levels of biological organization. If you like this video, then please press the like button and subscribe my channel for more videos. Thank you.